जम्मू कश्मीर रियासत को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने पिताजी की जागीर समझकर रखा हुआ है। जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे बीजेपी के नेताओं ने किए हुए, उसका सरकार की तरफ से संज्ञान न लेना इस बात का संकेत है कि मिली भगत से सरकारी संपत्तियों को जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लूटा जा रहा है और टैक्स पेयर मनी को साइफन किया जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर थी, उनकी जो हवेली थी उसको वेकेट करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं और आज की तारीख में किसी भी सरकारी पोजीशन के ऊपर नहीं है, जहां तक कि पंच और सरपंच का ओहदा भी उनके पास नहीं है, उन्होंने भी गैरकानूनी तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर जम्मू कश्मीर में कब्जा किया हुआ है। मिनिस्टीरियल बंगलोज के ऊपर कब्जा किया हुआ है, एस्टेट्स मैंशंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ना केवल इन बंगलों के ऊपर उनका कब्जा है, बल्कि कोई भी किराया उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। पहले भी हमने इस बात का खुलासा किया था और प्रदर्शन भी इस संदर्भ में किए, लेकिन एलजी प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी है बीजेपी के नेताओं को उन बंगलों में बने रहने की, और ना बिजली का किराया देते हैं, ना इसका रेंट दिया जाता है, और जहां अपोजिशन के लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, पुलिस के माध्यम से बाहर निकाला गया है। ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जो 12 साल 18 साल एमएलए रहे हैं या इससे ज़्यादा भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बीजेपी के लोग जो 2.5 3 साल रहे हैं केवल एमएलए, उनके लिए ये सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल वो बंगले दिए गए, बल्कि बंगलों के अंदर पूरा साजो सामान भी उनको सरकारी खर्चे के ऊपर मुहैया करवाया गया है। टीवीज हर कमरे में लगाए गए हैं जो बंगले इनके कब्जे में है। सरकारी खर्चे के ऊपर रेफ्रिजरेटर्स लगाए गए हैं, टीवीज लगाए गए हैं, फर्नीचर लगाए गए हैं, फिक्सचर्स लगाए गए हैं, और तमाम ऐशो आराम का सामान इनको सरकारी खर्चे के ऊपर टैक्स पेयर मनी के ऊपर मुहैया किया जा रहा है। क्या कोई विजिलेंस नाम की चीज है? क्या कोई एंटी करप्शन नाम की चीज है? क्या कोई सीबीआई है? मैं पूछना चाहता हूं। इसी तरीके से न केवल बंगलों के ऊपर कब्जे हैं, बल्कि सरकारी गाड़ियों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जे किए हुए हैं। सरकार की तरफ से उनको गाड़ियां दी गई हैं, सिक्योरिटी की तरफ से उनको गाड़ियां दी गई हैं। पीएसओस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हैं, अपोजिशन वालों से विड्रॉ कर लिए गए, और भारतीय जनता पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता जो है उसको भी 6 8 पीएसओस दिए गए हैं, जिनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से निकलती है। इसलिए मैंने कहा कि अपने बाप की जागीर समझ रखा है इन्होंने इस रियासत को, और सरकारी खजाने को जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। सीबीआई को मैं कहना चाहता हूं कि क्यों इनको नहीं पूछा जा रहा है। ना केवल कब्जे करने वाले जो हैं वो अपराधी हैं, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए उनको बुक किया जाना चाहिए। अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट मैंशंस के लिए उनको बुक किया जाना चाहिए, बल्कि जिन अधिकारियों ने उनको उन बंगलों में रखा हुआ है गैर कानूनी, उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को पुलिस की प्रोटेक्शन दी हुई है और पीएसओ 8 10 दिए हुए हैं, एक आर्बिट्रेरी मैनर में
उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं इसका संज्ञान विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस लेंगे। हाई कोर्ट से भी मैं अपील करना चाहता हूं इसका संज्ञान लीजिए, इसका सुओ मोटो संज्ञान लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले सकता है, क्योंकि आए दिन अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से कानून के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके लिए आम आदमी पार्टी उठ खड़ी होगी और इन सबको कटघरे में खड़ा करेगी आने वाले वक्त।